चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा लंबा क्लास है कि क्योंकि सैटरडे का क्लास ना हम लोग किए नहीं थे, तो आज सैटरडे और संडे कंबाइंड करके एक लॉन्ग क्लास कर रहे हैं। अच्छा किए, क्योंकि क्या है ना, हमको लगता है कि अभी इस मोमेंट पे क्लास स्किप नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा क्लास के तौर पे या रिकॉर्डिंग से या जैसे भी हम लोग अगर निकअप कर पाएँ तो अपना बेस ठीक ठाक बन जाएगा। यश, मेरे साथ पहले आप बात करिए कि हम लोग पहला क्लास में पीएल एप्रो होता क्या है वो हम लोग डिस्कस किए थे, याद है कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट को आप पीएल में लेकर जाते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट से आप नेट प्रॉफिट निकालते थे। तो वो नेट प्रॉफिट को जहां आप कैपिटल में ऐड कर देते हैं, नीरज कैपिटल में ना ऐड करके अपने उसको लिखेंगे यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट में क्या डिडक्टेड होना चाहिए और क्या नहीं, सारा एक्सपेंसेस डिडक्टेड हो जाना चाहिए और क्या नहीं डिडक्ट होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अप्रोप्रिएशंस। सो दिस नेट प्रॉफिट शुड बी, वर्ड यूज करिए, आफ्टर एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस बट बिफोर डिडक्टिंग एनी अप्रोप्रिएशंस। ये पहला नेट प्रॉफिट का था। फर्स्ट क्लास अगर आपको याद हो वाज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड जो जो बातें हैं हमको बता पाएंगे मैम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अपने को लॉस हुआ है देता है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं है, देना है? अच्छा, दीते ही हवे है, लॉस है, प्रॉफिट है, देना ही पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा, पर पीएल से देना पड़ेगा। कृषि अगर नेट प्रॉफिट 1 लाख का है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, मतलब 4 लाख रुपए का नेट, 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, पर टोटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पर टोटल नेट प्रॉफिट ही 1 लाख का है, क्या करें? नहीं, फिर से सुनिए, 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है ना? आदित्य इधर आ जाना, दिखेगा नहीं 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अवेलेबल ही 1 लाख है, पर अगर नेट प्रॉफिट देने जाते तो टोटल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब 6 लाख रुपया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, तो देने के लिए है ही 1 लाख, तो क्या करें? नहीं देंगे, 1 लाख ही देंगे। वेरी गुड, कैपिटल रेशियो में, कौन सी रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो डे 1 ये था, अगर आपको याद। सर डे 2 था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में कुछ बातें थी, याद करके बताइए ना शिवम। रेट नहीं हो तो नो आईओडी, डेट नहीं हो तो मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, वेरी गुड। अच्छा, मंथली ड्राइंग हो 12 महीना के लिए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटू 12 करेंगे, रेट का तो 10% इंटू इफेक्टिव टाइम पीरियड बोल के एक चीज था, फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंडिंग, लास्ट ड्राइंग से ईयर एंडिंग। तो अगर याद हो गया होगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर सॉरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था तो 6.5, मिडल था तो 6, एंड था तो 5.5, क्वार्टरली याद है द्वितीय 7.5, 4.5 और 6, ऐसे करके हमने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे बातें की थी। फिर आपको जो थर्ड क्लास था, थर्ड क्लास टू सैलरी, 4 केस थे, याद है? 10% of net profit, 10% of net profit after charging such commission, 10% of such a profit which is before charging such commission, 10% of such a profit which is after charging such commission. फिर आया था अपना जनरल रिजर्व, बोलिए ना कौन सा सर? जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा दक्ष, जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसका 10%, अगर 10% है। क्रेडिट माइनस डेबिट का 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो कमीशन भी डिडक्ट होगा, तो इसलिए 10/110। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो 10/100 होगा। आज ये सब लगेगा सर, हाँ, इसीलिए मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ, 2 क्लास है मिलाकर, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बुला रहा हूँ। अभी क्या है, आपका स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 2-2.5 घंटा का क्लास एक बार कर पाएँ। आप जाग जाइए, थोड़ा होगा तो आपके लिए कॉफ़ी मंगवा दें, ठीक है? कल पार्टी ज़्यादा हो गया, कुछ और ही हुआ है? अच्छा, तो ये अगर आपको याद हो तो यहाँ तक हमने कुछ बातें की थी। आपका डे 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 4, ये क्या था अभी तक? डे 4
नहीं, डे 3 तो उसके बाद एक क्लास हमने सम्स पे की थी, याद है? वी डन 5 सम्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड दैट वाज 1 क्लास। सो आपका ये डे 5 होगा आज एंड डे 6 टुगेदर। तो आपका छठा क्लास है आज, 5वां एंड छठा कंबाइंड। सो उसमें सबसे पहले कृषि हम लोग का हेडिंग होगा आज का, मतलब डे 5 का लड़ाई है, कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। ये जल्दी ही हो जाएगा, इसीलिए मैंने 2.5 घंटा का रखा, 3 घंटा का नहीं रखा। कैपिटल अकाउंट्स आपको मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 आवर में हो जाना चाहिए। बाकी का 1.5 घंटा जो नया टॉपिक है फंडामेंटल्स का ही, पास्ट एडजस्टमेंट, उसमें हो जाएगा। क्या इसी पंखा चाहिए कि नहीं चाहिए? पंखा नहीं चाहिए, आस्ते कर दो थोड़ा। लेट अस रीच टू अ कॉम्प्रोमाइज। पीछे नहीं चाहिए सर आप लोगों को पंखा? कंफर्टेबल है? चलिए, अद्वितीय से नहीं मेरा बात, जो बात हो रहा है प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारा आज, तो कोशिश रहेगा ख़त्म करा कि 2 घंटा में, हाफ एन आवर बचता है। बोर्ड का क्वेश्चन जो इस बार ISC 2023 में आया ना, वो कराने का। कृषि अराउंड 10 मार्क का क्वेश्चन आया, जिसमें ये तो बनाना ही था, सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा, इसे कैसा बनाते हैं हम लोग याद है? स्टेप 1 मैंने आपको क्या बोला था? नेट प्रॉफिट देखो, उसमें अगर IOL रेंट डिडक्ट करो, उसके बाद IOD कैलकुलेट करो, क्रेडिट साइड खत्म, फिर IOC देखो, सैलरी देखो, कमीशन देखो, तो ऑर्डर यही रहेगा हर सम का। उसके बाद 99% सम्स में ये हमको कैपिटल अकाउंट्स बनाने भी बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स क्या है पहले बात कर लेते हैं। सर आप हमको बताएं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं पर अभी तक दिए नहीं। तो हाँ ना में जवाब दीजिए, ये पार्टनर को ड्यू है। बचपन में आपने कभी भी कोई चीज़ ड्यू की होगी, आपने लायबिलिटी क्रिएट किया, तो जब सैलरी पेमेंट होती थी तो क्या करते थे? सैलरी टू कैश पे करते थे। जब नहीं तो एज यू सेड, जब नहीं पे कर पाते थे तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसका नाम लिख दे तो सैलरी टू कृषि। अगर क्रेडिटर क्रिएट करना है तो उसको क्रेडिट करिए। तो हाँ ना में जवाब दीजिए, इसकी एंट्री ओरिजिनली क्या है जानते हैं? आउटस्टैंडिंग, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, और फिर PL एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 एंट्री हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमको हाँ ना में जवाब दीजिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का एंट्री क्या होता था? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। पर आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे लिखते थे? परचेज में कहाँ जाता था? परचेज किधर जाता था? ट्रेडिंग में, डेबिट साइड में। कैसे लिखते थे? टू परचेज। तो आप अगर नोटिस करें, एंट्री बनता था ट्रेडिंग टू परचेज। तो रूल ये है, जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है ना, नॉमिनल समझ रहे हैं? परचेज, सेल, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, जो भी ट्रेडिंग PL एप्रो तीनों में जाते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। इनकम एक्सपेंसेस, उनको बंद भी करना पड़ता है। तो फर्स्ट एंट्री अगर आपसे पूछे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करने के लिए ट्रेडिंग से मत करिए, PL से भी मत करिए, PL एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को सैलरी देने का एंट्री क्या होगा फिर आदित्य? सैलरी टू पार्टनर, फिर PL एप्रो से बंद भी कर दीजिए, PL एप्रो टू सैलरी। कमीशन का एंट्री क्या होगा आदित्य? टू पार्टनर जिसको मिल रहा है, और कमीशन को बंद भी करना होगा। तो एक बहुत सुंदर सवाल रेने, अगर एक बच्चा पूछता हमसे, कैश को बंद क्यों नहीं करते, मशीन को बंद नहीं करते, क्रेडिटर को बंद नहीं करते, डेटर को बंद नहीं करते? क्योंकि वो एसेट लाइबिलिटीज हैं। एसेट लाइबिलिटी को बंद नहीं किया जाता है, उनको टोटल किया जाता है और एक जगह पे लेके जाया जाता है जिसका नाम था बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड PL और PL एप्रो इनकम एक्सपेंसेस के टोटल्स होते हैं, उनको क्लोज कर दिया जाता है। सो दैट इज वाई अगर आप बचपन में याद करें, रेंट टू कैश, बट PL अकाउंट में PL टू रेंट बंद कर देते थे। तो इसीलिए 2 एंट्रीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कि एक तो खर्चा वाला एंट्री, खर्चा वाला एंट्री मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, डिविजन प्रॉफिट टू पार्टनर, ये एक एंट्री हो रहा है। और एक एंट्री बंद करने का भी है, PL एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PL एप्रो टू सैलरी। सिमिलरली हाँ ना में जवाब दीजिएगा प्रत्युष, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से ले रहे हैं तो एक इनकम है, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? पार्टनर टू IOD। अब IOD को क्या किए थे? डेबिट की क्रेडिट, तो बंद कैसे करेंगे? टू क्या करें? PL एप्रो। अब PL एप्रो में सोचिए कैसे पोस्टिंग हुआ, IOD टू PL एप्रो, इसीलिए बाय IOD।
तो बहुत बच्चा ये नहीं समझ में आता, वैसे फाइनल अकाउंट्स करते करते भी आप लोगों ने पूछा था भैया सैलरी आप पीएल में टू सैलरी क्यों करते हैं, वो तो खर्चे आप क्रेडिट कैसे कर रहे हैं। आप बचपन में सिखाए थे डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, आज आप उसको कैंसिल करके टू कर रहे हैं। देखिए एक होता है ओपनिंग एंट्री जो हम लोग कर रहे हैं पहली एंट्री, और एक होता है क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग या मेन एंट्री का मतलब है वो एंट्री क्या बोलती है, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए उसको जो बंद करते हैं हम लोग उसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वाला जो सैलरी था उसको क्या बोलते थे, वेजेस, उसको बंद किससे करना है, ट्रेडिंग टू वेजेस। पार्टनर को नहीं देते, ऑफिस के एम्प्लॉय को जो सैलरी देते थे उसको किससे बंद करते थे, पीएल से, आउटसाइडर, पीएल टू सैलरी। लेकिन पार्टनर का सैलरी कहां से बंद हो रहा है, पीएल अप्रो टू सैलरी। नाउ नोटिस तीनों ही तो सैलरी है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सैलरी। इफ इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जा रहा है, इफ इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में जा रहा है, इफ इट इज एन अप्रोप्रिएशन पीएल अप्रो में जा रहा है। कोई ऐसा चीज बताओ जो पार्टनर को मिलता है पर बंद पीएल से होगा, नहीं। वेरी गुड आंसर, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, ये दो एक्सेप्शंस थे, याद है। कोई एक और चीज बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है कब, जब वो पीएल से बंद होगा। दीते ही हॉबे का केस हो, अगर देना ही पड़ जाए तो वो अप्रोप्रिएशन है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। समझ रहे हैं मेरा बात को। तो ये सारी चीज, प्रॉब्लम क्या है ना, चैप्टर बहुत सिंपल है। आप सम्स भी जब किए होंगे मेरे साथ, जब आपने 5 सम्स अगर किए थे अटेंड, कोई हाथी घोड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम इज रिटेंशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो वट एवर वी आर डूइंग ना, आई होप द रनिंग नोट्स यू आर मेंटेनिंग देम एंड राइटिंग देम प्रॉपरली। क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए, अक्टूबर महीने में 6 महीने बाद आप अटरली ये कंप्लीटली भूल चुके होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इवन वन ऑफ देम कि अच्छा क्या करना था। उस टाइम पर इट विल बी अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम टू टेक 9 क्लासेस एंड अगेन स्टार्ट पीएल अप्रो। आप सोचिए आपका तो बाकी का सिलेबस भी रहेगा, तो एक जगह जहां पर आपने सब लिखा हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेडी होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट मेरे को लग रहा है आपसे बात करके थोड़ा मेरे को भी आज कॉन्फिडेंस आया कि आपको थोड़ा बहुत रिटेन रहा। अभी इसका सेकंड पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स। पर एक बार जब चालू करेंगे उससे पहले आप करिए इसका दो हिस्सा कर दीजिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। स्पेलिंग ठीक नहीं है ये जी सर, नहीं पहले फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। हाँ दक्ष, हमको एक बात बता, बुक्स किसका होता है, पार्टनर का कि फर्म का? फर्म का। हमारे लिए पार्टनर क्या है? वेरी गुड। ओनर क्या है? एसेट की लायबिलिटी? सबसे बड़ा लायबिलिटी था, याद है? कौन सा कॉन्सेप्ट था, याद है? सॉरी बोलिए जो बोल रहे थे। हाँ वो करेक्ट, पर अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट था कन्वेंशन क्लास 11 में, याद है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। वहीं से निकलता था कैपिटल इज द लायबिलिटी। आप जो बोल रहे हैं कॉमर्स भी एसटी में है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, उसको कौन सा पॉइंट था? सेपरेट लीगल एंटिटी। सिमिलर है पर हल्का फर्क है। तो आदित्य हम और आप बात करेंगे यहाँ पर। सोचिए ये कैपिटल अकाउंट है, पर क्लास 11 में आपने कैश बुक बनाया होगा, ट्रिपल कॉलम डबल कॉलम। सिमिलरली हमारा कैपिटल अकाउंट भी ट्रिपल कॉलम का होगा अगर हमारे 3 पार्टनर हैं, 2 हैं तो 2 कॉलम, 4 है तो 4 कॉलम। जनरली 3 के ऊपर पार्टनर्स के सवाल नहीं आते, 4 के भी आ सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पर जनरली 3 पार्टनर। तो ABC ले लेते हैं। तो सर A, B और C 3 पार्टनर। ये कौन सा साइड होता है आदित्य? क्रेडिट साइड। सिमिलरली अपने डेबिट साइड में भी A, B और C। जनरली नीरज हमको बताइए, आंसर कृषि ने भी दिया, आदित्य ने भी राइट आंसर दिया, उसने भी BST का आंसर दिया पर करेक्ट आंसर दिया। जनरली
पार्टनर का बैलेंस अगर बैलेंस है कौन से साइड में होना चाहिए, एसेट कि लाइबिलिटी, कैपिटल, लाइबिलिटी. सो शुड आई स्टार्ट विथ, हटा दीजिए ना बैग, शुड आई स्टार्ट विथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. थोड़ा बहुत कैश बुक याद है सर, कैश बुक में बैंक का कभी कभी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता था, कभी कभी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होता था. कब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे और कब बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे? अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस हो, बैंक एसेट हो, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था, पर कभी कभी ओवरड्राफ्ट भी होता था, तब बाई लिखते थे. नॉर्मली कैपिटल क्या होता है? नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस. तो स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मली कहां से होना चाहिए? क्रेडिट साइड से. तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अपना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पर Advaita, as a question it becomes very important to ask in the beginning only, is it not possible that the partners are facing losses? They have faced so much of losses that capital less net loss, capital less net loss, उनका capital negative में चला गया. तो is it not possible कोई business है बहुत loss में है और उनके capital instead of starting with credit balance is starting with debit balance. If they have a debit balance, how do I start my capital account? BD. कुछ बच्चा लोग को लगता है अच्छा बीडी क्रेडिट साइड में आता है इसीलिए बीडी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. स्टार्टिंग बैलेंस, साल का स्टार्टिंग बैलेंस इज ऑलवेज ब्रॉट डाउन. अगर ब्रॉट डाउन में तकलीफ है तो ब्रॉट फॉरवर्ड लिख दीजिए. पर ब्रॉट डाउन का तात्पर्य यह है कि साल का पहला दिन का बैलेंस ये है. इट कुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव, बट देयर इज नो गारंटी. कभी कभी पार्टनर्स विड्रॉ मोर देन देयर इन्वेस्टमेंट्स. इन दैट केस इट कुड हैव अ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखिए ये दोनों नहीं हो सकता, मतलब ए का क्रेडिट भी हो ए का डेबिट भी हो, ये नहीं हो सकता. या तो क्रेडिट बैलेंस है या तो डेबिट बैलेंस है, इसीलिए तारा दे दिया हूं, दोनों में से एक होगा. भैया कुछ नहीं बोला है, कैपिटल ऑफ 5 लाख 6 लाख 7 लाख, टेल मी व्हाट शुड आई एज्यूम? द कैपिटल्स आर 5 लाख 6 लाख 7 लाख, व्हाट शुड आई एज्यूम? टू में नॉर्मल बैलेंस होगा ना. अगर कुछ नहीं बोला है तो यू स्टार्ट विद नॉर्मल ब्रॉट डाउन बाय. अगर डेबिट लिखा है तो ही आप यहां पर टू बैलेंस बीडी स्टार्ट करेंगे. एब्सोल्युटली सर, और वही होगा. हाँ, मतलब उसका सवाल सुनिए, ए क्रेडिट में है, बी और सी डेबिट में चलेगा, तो भैया ए के इधर में चला जाएगा 1 लाख, ये दोनों ब्लैंक, इधर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी में 2 लाख, इधर में 3 लाख. भैया क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक का 1 लाख डेबिट में हो उसका क्रेडिट में हो? हाँ, किसी का भी हो सकता है, पर हाँ ए का ही डेबिट ए का ही क्रेडिट नहीं हो सकता. या तो एक का डेबिट एक का क्रेडिट, तीनों का डेबिट हो सकता है, 2 का डेबिट 1 का क्रेडिट, 2 का क्रेडिट 1 का डेबिट, कुछ भी हो सकता है. क्लियर है? बोलिए था मैम, कुछ बोलते बोलते रह गए. चलिए, फिर आता है आपका क्लास 11 का फर्स्ट एंट्री, कैश टू कैपिटल. व्हाट इज द डिफरेंस कृष्णा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैंक? भैया ये ना ऑलरेडी कैपिटल है, ये इन्वेस्टेड, नया लाए, प्रॉफिट नहीं सर, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. दिस इज न्यू कैपिटल ब्रॉट इन टू द बिजनेस. बैंक टू कैपिटल, जो पैसा लाया है वो उसके कॉलम में लिख दीजिए. क्लियर है? और पीएल एप्रो से, मैं आपके लिए पीएल एप्रो खोल रहा हूं सर दक्ष, पीएल एप्रो से देख के बताइए पार्टनर को हम क्या क्या दे रहे हैं. हम फर्म है, हम क्या क्या देने का वादा किए हैं. आईओसी बोला आपने, रुकिए अब पहले लिख लो. बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन. नहीं, ये नहीं आएगा. जनरल रिजर्व अभी के अभी आप समझिए, आप खुद बोल रहे हैं पार्टनर को दैट आप पेमेंट नहीं करना चाहते. जल्दी आइए अनामिका, इधर आ जाएंगे क्या? वो हटा दीजिए ना चार्जर, थोड़ा ऐसे हटाइएगा कि मतलब कुछ टूटे नहीं. नहीं तो सुनिए ना, आप इधर आ जाइए, इसको हम हटा दे रहे हैं, छोड़िए, जाइए.
जनरल रिजर्व का मीनिंग क्या है कृषि बता पाएंगे? इज इट द प्रॉफिट दैट वी हैव अर्नड वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट नाउ और वी आर सेविंग इट फॉर अ रेनी डे? सो आई डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पार्टनर्स, सो शुड आई क्रेडिट देम? प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चा लोग अकाउंट्स कम जुगाड़ ज़्यादा करने का कोशिश करता है, बोलता है डेबिट में है तो ये सारा चीज़ इधर चला जाएगा क्रेडिट में, पर सारा कहाँ जाएगा यार? जो पार्टनर को मिल रहा है वो जाएगा क्रेडिट में, जनरल रिजर्व तो जा ही नहीं रहा है, पर डिविजिबल प्रॉफिट तो जाएगा। तो मतलब कुछ विद्वान बच्चा शाग्निक क्या करता है, ओ भैया बोल रहे हैं ये अक्षय कुमार वाला ये चीज इधर स्विच, तो ये वाला इधर आ जाता होगा। आंतर कॉमन सेंस लगाए तो ठीक है, थोड़ा समझ के, मतलब नकल में भी अक्ल है। क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट भी इधर लेके आओ, नहीं यार नेट प्रॉफिट से तो डिवीजन हो रहा है, अगर लेके आना ही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेकर आओ, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पर इस बार एक ऐसी चीज है, आप बताइए सर, जो कैपिटल से रिड्यूस होती है लेकिन इधर नहीं है। बचपन में किया आपने क्लास 11 में, कैपिटल में क्या लेस करते थे आप, याद करिए? ड्राइंग्स। आपको कहीं दिख रहा है ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पर ड्राइंग्स भी तो पार्टनर का रिडक्शन है, तो यहां पर टू ड्राइंग्स आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है सर जो ध्यान से नोटिस करने लायक बात है, टू बैंक। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। टू ड्राइंग्स भी ड्राइंग्स है, टू बैंक भी ड्राइंग्स है। मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूं, ड्राइंग्स दो टाइप की हो सकती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कौन सी ड्राइंग्स है? प्रॉफिट। बैंक वाला इसलिए देखिए कलर चेंज कर दिया हूं। बिजनेस में आपने नया पैसा लगाया या अपना पैसा निकाला है, इसको मैंने थोड़ा अलग से दिखाया, बाकी सब कुछ प्रॉफिट रिलेटेड है। आराम से बात करिए, रटना मत, प्लीज मत रटना, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंज इन पीएसआर, आने वाले 6 चैप्टर्स में कैपिटल अकाउंट बनते हैं। ये पीएल एप्रो में कम, आने वाले चैप्टर्स में ज्यादा लगेंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको ढंग से समझें, रटे नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एनी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक, by interest on capital, by salary, by commission, by divisible profit, every single time the firm is saying कि firm पार्टनर तुम्हारा पैसा मेरे पास है, आपने उसके क्रेडिट साइड में लिखना है। मैं कौन हूँ मालूम है? RKC, आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस, आदित्य, इशिका और कृष्णा पार्टनर्स हैं, इनकी फर्म है। तो जब जब इन्होंने पैसे इसमें लगाए ना मेरे पे, मैं एज अ केयर टेकर ऑफ दिस मनी बोलता हूँ मेरा नहीं है, एक दिन आदित्य आएगा अपना पैसा मांगने, मैं वापस कर दूंगा, ये उसका बैलेंस है। फिर कृष्णा बोलता है पैसा कम पड़ रहा है, चलो हम और पैसा लगाना चाहते हैं, तो और पैसा मेरे को देता है, इन्वेस्ट करता है, तो वो पैसा भी मेरे पास है जो एक दिन मैं आपको वापस करूंगा। उस पैसे से मैंने कमाया, पर मैं बोल के कोई हूं नहीं, कमाया किसके लिए कमाया? आप लोग के लिए कमाया। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को तीनों को देना है, तो उस वो प्रॉफिट को मैं बोल रहा हूँ हाँ इनका है मेरा नहीं है, सैलरी इनका है मेरा नहीं है, कमीशन इनका है मेरा नहीं है, जनरल रिजर्व इनका है पर मेरे को अभी देना नहीं है, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा। डिविजिबल प्रॉफिट इनका है और मेरे को देना है, लेकिन इन्होंने मुझसे कुछ कुछ पैसे भी लिए हैं। ये जो घर पैसा लेके जा रहे हैं ड्राइंग्स, ये जो पैसा लगाए थे उसमें से पैसा लेके जा रहे हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो मैं वो माइनस करना चाहता हूं। और ये जो ड्राइंग करते हैं उस पर मैं ब्याज चार्ज करता हूं, इनसे पैसा मांगता हूं, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक चीज और यहां लिखना चाहूंगा, अगर बहुत रेयरली होता है पर होता है, आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, टू डिविजिबल लॉस। हर बार जरूरी नहीं कि प्रॉफिट है, बिजनेसेस लॉस में भी जा सकते हैं, तो टू डिविजिबल लॉस हो सकता है। बस अब आपको क्रेडिट माइनस डेबिट करना है और आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। कृषि उदाहरण के तौर पे बताइएगा, सपोज ये देखिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इधर है मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये बैलेंस कैसे होगा? हाँ मतलब हम चाहते नहीं नंबर नीचे, हम आपको बस हमको बताइए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 -1 -2 -3, मतलब A का क्रेडिट माइनस A का डेबिट। सेम चीज B के साथ करना है, सेम चीज C के साथ करना है, टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा। ये बैलेंस कैरेट डाउन तीनों के कॉलम में जाएगा, टोटल होगा, और ये कैरेट डाउन को
भगवान के लिए प्लीज ब्रॉट डाउन भी करिएगा, आपको कसम है, कसम है आपको गंगा मैया की। अभी हम गंजी से ही होके आए हैं, ऐसे मतलब गंगा जी को उठा के बोल के आए कि बच्चा से कसम दिलाएंगे, अगर बाई चांस ये लोग कसम तोड़ेगा तो ये लोग को डुबकी दिला देना एक ठो, मारेंगे नहीं वो, पर सांस 2 मिनट के लिए रुकेगा। तो सोच समझ के गलती करिएगा, हुगली उगली पास ही में है, ठीक है। तो हर एक सीडी का बीडी होता है, और ये हम आपके साथ क्लास 11 में पीछे पड़े हुए हैं। चाहे आप मशीन अकाउंट देख लीजिए, चाहे आप प्रोविजन अकाउंट बनाए हो मेरे साथ, जब भी, या आप कैशबुक बनाए हो मेरे साथ, जब भी एक कैरेट डाउन करें टोटल के बाद अगले साइड में उसका ब्रॉट डाउन करना कंपलसरी है। अगर तो आप बना चुके हैं वेरी गुड, नहीं बनाए हैं तो इसको फटाफट से कॉपी कर ले। एक रिक्वेस्ट है, ये बाई बैंक और टू बैंक को अलग दिखाएं, या तो कोई डिफरेंट कलर का पेन, अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो सर्कल कर लीजिए। क्यों बोल पा रहे हैं अद्वितीय, ये क्यों मैं 2 अलग करवा रहा हूं? भैया ये इन्हीं का पैसा है। दिस इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज कैपिटल विड्रॉन, एवरीथिंग इन रेड is the profit of the business that the firm has earned. Interest on capital is what? Profit. Salary is what? Profit. Commission is profit. Divisible profit is profit. Interest on drawings is from profits. Drawings is profit. So only 2 things are from the original capital. Only 2 things. Buy bank and to bank. ये रहा। देखिए दोनों में ना कैपिटल रिडक्शन है रहने। वन, आई हैव इन्वेस्टेड 10 lakhs, माई प्रॉफिट्स आर 40 lakhs, so my capital is 50 lakhs. 10 invested, 40 earned. If I withdraw money from the 10, it is to bank, invested capital withdrawal. अगर मैं 40 लाख में से विड्रॉवल करता हूँ, so that is 2 drawings. You have to understand both are drawings. दोनों ड्राइंग है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्लियर है? ये कॉपीड है सर। बाई बैंक टू बैंक को कैसे आइडेंटिफाई किए हैं? गोला कर दिए हैं बस, परफेक्ट। अब कैसे किए हैं? कृषि क्या करिए ना, हो सके अगर नहीं लिखे हैं अभी तक, बाई बैंक और टू बैंक को कैपिटल में लिख दीजिए ताकि याद रह जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जी सर, जो भी बैंक है ना, बाई बैंक टू बैंक मिलाकर, वो हमेशा कैपिटल है। बात मत करिए मयूर। हो सकता है सर, बोल रहा है देखिए अगर आप किसी का टू बैलेंस इतना हाई था, क्या ऐसा पॉसिबल है बाई बैलेंस कैरेट डाउन आ सकता है? आ सकता है, मिसिंग फिगर है। फटाफट बताइएगा। डन है, आप तो आए थे शायद डे 1। बहुत अच्छा किया आदित्य आके आज। अभी हो जाएगा। और प्लस आज क्या है ना, लॉन्ग क्लास है, हमको लगता है थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी देते हैं, अगर उसके बाद अगर आप करें तो आज का जो क्लास है वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से लिंक्ड है। तो जो लोग डे 1 पहले किए हैं, डे 2 बाद में किए हैं, उनको समझ में तो आया ही होगा, पर हमको लगता है आज आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि टुडेज डिस्कशन इज मोर अबाउट कैपिटल अकाउंट्स रादर देन एनीथिंग एल्स। फिर पूछ रहे हैं, सोचिए ना, आप अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे नीरज, आपका कोई छोटा भाई बहन है, कोई कज़न में, कज़न को आप जाके एक चीज़ सिखाएंगे आज, पक्का आपको कसम है कि देखो, चाहे आपको मुंह पे हंस दे, 6-7 साल का ही होगा वो, ठीक है, पर वो उसको समझ में आए नहीं आए, बोला इधर आओ बाबू, जब जब पार्टनर को पैसा देना है, हम पार्टनर को क्रेडिटर बनाते हैं। उसको ना पार्टनर का मतलब पता है, ना क्रेडिटर का मतलब पता है, तो भी उसको ज्ञान दे के आइए आप। जब जब हमको आपको पार्टनर को पैसा देना है, हम कौन है फर्म, हम पार्टनर को क्रेडिट किए हैं। अब नोटिस करिए, हिसाब बैठ रहा है, इतना पुराना पैसा, इतना नया लगाया, इतना कमाया, कमाई का नाम बदल दिया बस, अगर आप नोटिस कर पाए। ये कुछ नहीं है, कमाई के अलग अलग नाम है, on the basis of interest on capital, on the basis of profit, on the basis of salary, on the basis of commission. This is nothing but earned profit. This is what you withdrew from the profits, this is what the interest was charged, and this is what you have withdrawn from the own capital. Every single time you have credited a partner, what have you meant by it? Sorry? नहीं, और कुछ बेटर आंसर चाहिए सर। पैसा आना ना रूल होता है नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। एवरी टाइम यू क्रेडिट अ पर्सनल अकाउंट, व्हाट डज इट मीन?
और कुछ सर, ये सब तो अंग्रेज आंसर हो गया, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, समथिंग एज सिंपल एज दैट। हम आपको बोले मेरे ना जीवन में भी एग्जाम्पल बदल रहे हैं, तो 4 साल पहले तक जो एग्जाम्पल हम देते थे, बोलते थे विवाह में हमको एनवेलप आया, हमने बोला कि मम्मी का हो गया। अब मेरे एग्जाम्पल चेंज हो गए हैं। अभी कोई रिसेंटली पूजा होता है, तो अष्टमी में हम लोग की कन्या पूजा होती है, तो सारे रिश्तेदार हमको पैसा भेजे मेरी बेटी का। हम कसम खा के बोल रहे हैं, हम एक भी एनवेलप अपने नाम पे नहीं रखे, सारा का सारा एनवेलप हम अपना बेटी का नाम पे कर दिया, क्योंकि उसका पैसा है, मेरा तो है ही नहीं। एवरी सिंगल इनकम दैट आई हैव रिसीव्ड इज व्हाट? अ लायबिलिटी फॉर मी। I have made my daughter a creditor, cash account debit. Did I receive cash or not? But this is not my money. So I have done cash to liability, cash to liability, cash to liability. ये बस वही सोचिए कि आप फर्म है और पार्टनर्स बच्चा आपका, तो अब क्या कर रहे हैं आप? कमा तो रहे हैं पर बोल रहे हैं मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। एवरी सिंगल टाइम आई हैव क्रेडिटेड द पार्टनर, व्हाट हैव आई सेड दैट दिस इज योर मनी। सपोज मेरी बेटी बड़े होके बोलती है पापा ये लो पैसा 10 लाख रुपया, हम रख लेंगे क्या? अबे हमें उसको वापस करना पड़ेगा, एक ना एक दिन हमको वापस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं हो सकता कभी। वट एवर आई विल रिसीव फ्रॉम हर और वट एवर आई हैव केप्ट असाइड फॉर हर इज ऑलवेज हर्स। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज योर्स, सैलरी इज योर्स, कमीशन इज योर्स, मनी इन्वेस्टेड इज योर्स। अब वो मेरी आके बेटी हमको बोलेगी पापा इसमें से 6 लाख रुपया तो हमको वर्ल्ड टूर करना है। हम बोले तुम्हारा गुल्लक था 30 लाख का, उसमें से 6 लाख चला गया, देखो फिर बाद में मत मांगना। और हिसाब हिसाब है बॉस, अनलिमिटेड पैसा तो जेफ बेजोस के पास भी नहीं है। तो अगर हम 30 लाख का गुल्लक बनाए, उसमें से वो 20 लाख का विड्रॉल करना चाहती है, टू बैंक करना चाहती है, हिसाब तो 10 का ही बचेगा। तो अगर वो कुछ निकाल ले उसमें से, टू ड्रॉइंग्स कर ले, टू बैंक कर ले, तो कम करना पड़ेगा। या अगर हम उससे पैसा चार्ज करें, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो भी उसका कैपिटल विड्रॉ होगा। बस ये सोचिए कि जब भी पार्टनर को हम पैसा देंगे, हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। हम जब भी पार्टनर से पैसा मांगेंगे, हम पार्टनर को डेटर बनाएंगे। ये आज लगेगा, इसीलिए मैं इतना रिपीट कर रहा हूं। ये एक टिपिकल फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का। इसका अगर कॉपी हो जाए तो ठीक है। इस मेथड को, या जो कैपिटल अकाउंट आप बनाए हैं कृषि, इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्यों जानते हैं? एवरी ईयर दिस विल कीप चेंजिंग। सोचिए नेक्स्ट ईयर क्या होगा कृषि भैया? फिर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आएगा बाय सैलरी, फिर कमीशन, फिर आईओडी, टू ड्रॉइंग्स, फिर टू बैलेंस सीडी। हाँ या ना? हर साल बैलेंस चेंज होता रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, टू आईओडी, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर आईओसी, सैलरी, कमीशन। एवरी ईयर my capital keeps on fluctuating. Now what is the problem with that? In reality this is a very wrong method, you know. अगर आप मुझसे पूछें कि भैया what is wrong with this method is wrong. Why? Because there is no distinction between earned profit and invested capital. जैसे आदित्य, अगर आप हमसे आज पूछे कि भैया आपका कैपिटल कितना है, तो मेरा आंसर आपके लिए होगा 40 लाख रुपया। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें मैंने 40 लाख लगाया ही नहीं था, मैंने लगाया होगा मात्र 1 लाख रुपया। 39 लाख मेरा प्रॉफिट है, जो मेरे बिजनेस ने मेरे को कमा के ऐड नेट प्रॉफिट, जो क्लास 11 में आपने देखा है। डोंट यू थिंक अ बिजनेस शुड सेग्रीगेट कैपिटल अर्न्ड एंड कैपिटल इन्वेस्टेड? यहां पर वो डिवीजन है। तो जहां पर एक ही कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं, जहां कोई डिवीजन नहीं है, उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लेकिन उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने बोला आप एक काम करो ना, आप 2 अकाउंट बनाओ। पहला अकाउंट बनाओ, भी मत कॉपी करिएगा, हाँ, पहला अकाउंट बनाओ कैपिटल अकाउंट। हम बोला वो तो पिछले में भी बनाए थे। बोला एक बार देख लो,